दोस्तों, आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति कांग्रेस मुक्त नारे पर आधारित है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, तब से उन्होंने राग अलापना शुरू किया था कांग्रेस मुक्त भारत। उनका दावा था और वादा था कि इस देश को कांग्रेस से मुक्त करके ही चैन की सांस लेंगे। लगातार अपनी चुनावी सभाओं से लेकर बैठकों में और यहां तक कि सरकारी कार्यक्रमों में भी नरेंद्र मोदी यह दावा करते रहे कि उन्हें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को ही भूल चुके हैं। अब उनके अच्छे दिन बीते दिनों की बात हो गए हैं। अब उनके ऐसे दिन आ गए हैं कि अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन घड़ी में उन्हें एक घनघोर कांग्रेसी की शरण में जाना पड़ा है। अब तक उनकी पार्टी और सरकार कांग्रेसियों से भरी पड़ी थी, लेकिन अब जिस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवाओं ने उन्हें घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया, तब नरेंद्र मोदी एक घनघोर कट्टर कांग्रेसी की शरण में पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी के बारे में विस्तार से बात करें और उनके कांग्रेसी अतीत के बारे में बताएं, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो देख लीजिए। आप जानते हैं कि इतवार की शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने एक रील जारी की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि शिक्षा सुधार के लिए उन्होंने एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाया है, जिसके मुखिया होंगे देश और दुनिया के जाने माने तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी। पहले मोदी का ये वीडियो देख लीजिए। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिन नंदन नीलेकणी को प्रधानमंत्री मोदी ने हाई पावर्ड टास्क फोर्स का मुखिया बनाया है, वे घनघोर कांग्रेसी हैं। यूपीए सरकार की समय आधार कार्ड की जो योजना थी, उसके संस्थापक अध्यक्ष थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आधार कार्ड जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना की जिम्मेदारी इन्हीं नंदन नीलेकणी को सौंपी थी। और इसके अलावा नंदन नीलेकणी 2014 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु की लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। यानी वे पूरी तरह घोषित कांग्रेसी हैं। यहां तक कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इतवार को 26 जुलाई को नंदन नीलेकणी को टास्क फोर्स का मुखिया बनाया, उस दिन तक भी नंदन नीलेकणी कांग्रेस के ही सदस्य हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी हो, ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। अब ये जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की नंदन नीलेकणी और उनकी आधार कार्ड की परियोजना के बारे में क्या राय थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी आधार कार्ड के मुखर विरोधी थे। वे अपनी आम सभाओं में न केवल आधार कार्ड की आलोचना करते थे, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते थे, बल्कि नंदन नीलेकणी के चुनाव में उनके खिलाफ आम सभा करने नरेंद्र मोदी बेंगलुरु भी पहुंचे थे।
26 सितंबर 2013 को तिरुचिरापल्ली की एक आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड को देश की सुरक्षा में घुसपैठ करने का खतरा बताया था। उनका कहना था कि इस आधार कार्ड के जरिए देश की सुरक्षा में घुसपैठ की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा था इससे भ्रष्टाचार भी हो सकता है। आइए तिरुचिरापल्ली की सभा का मोदी का यह भाषण सुन लीजिए। जवान मित्रों, मैं आज एक बात पहली बार आपके सामने रखने जा रहा हूं। पिछले 3 साल से मैं लगातार गुजरात की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा हूं और मैंने आधार कार्ड के संबंध में गंभीर सवाल उठाए थे। मैंने उनसे चेतावनी दी थी कि गुजरात हमारा सीमावर्ती राज्य है। आप इस प्रकार से किसी के माध्यम से किसी को भी आधार कार्ड देते जाओगे तो हिंदुस्तान में जो इन्फिल्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। पड़ोसी देशों के लोग हमारे यहां घुस जाएंगे, गैर कानूनी तरीके से वो नागरिक बन जाएंगे, हक छीन लेंगे हमारा। आप इस पर गंभीरता से सोचिए। मैंने उसकी पद्धति के संबंध में सवाल उठाए थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जितने सवाल उठाए हैं वो सारे सवाल 3 साल पहले मैं देश के प्रधानमंत्री के सामने उठा चुका हूं। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाइए, मुख्यमंत्रियों को इस विषय में डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे, आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, तब उनको समझ में आएगा। अब आपको सुनवाते हैं नंदन नीलेकणी के बारे में व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। उस वक्त वे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में देश भर में सभाएं कर रहे थे। इसी सिलसिले में 8 अप्रैल 2014 को नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एक आम सभा की थी। उस आम सभा में वे कांग्रेस के प्रत्याशी नंदन नीलेकणी के बारे में कह रहे थे कि कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि उसने हजारों करोड़ के मालिक को उम्मीदवार बना दिया है जिसका कोई आधार नहीं है। मोदी ने यह भी कहा था कि आखिर कांग्रेस के प्रत्याशी ने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि उसे सुप्रीम कोर्ट की डांट सुनना। कांग्रेस पार्टी के हाल इतने खराब है, कांग्रेस पार्टी के हाल इतने खराब है कि वे हजारों करोड़ रुपयों के मालिक जिनका कोई आधार नहीं, उनको चुनाव में उम्मीदवार बनाते हैं। मैं जरा कांग्रेस के उस महाशय से पूछना चाहता हूं, देश की जनता को जवाब दो। आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। आपने ऐसा क्या पाप किया सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा? जवाब दो। भाइयों बहनों, मैं आज पहली बार एक बात पब्लिकली बताना चाहता हूं। को बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड की परियोजना को यथावत स्वीकार कर लिया है। 12.5 सालों में मोदी ने आधार कार्ड को लगभग हर सरकारी प्रक्रिया में अनिवार्य कर दिया है। यानी जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आधार कार्ड के खिलाफ डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठियां लिखा करते थे, उसकी आलोचना करते थे, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते थे, उसे जड़ी बूटी कहते थे, उस योजना को जस का तस प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब से लेकर आज तक आधार कार्ड के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला है। और जिस व्यक्ति ने आधार कार्ड परियोजना लागू की थी, जिसने उसको तैयार किया था, उस नंदन नीलेकणी को अब नरेंद्र मोदी गले लगा रहे हैं और अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। जो घनघोर कांग्रेसी है, जो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुका है, जो आधार कार्ड का संस्थापक अध्यक्ष है, जिसे गरियाते हुए नरेंद्र मोदी का गला नहीं बैठता था, उसे अब
हाई पावर्ड टास्क फोर्स का मुखिया बना दिया है। और चलते चलते आपको याद दिला दें, बात सिर्फ नंदन नीलेकणी की नहीं है, बात उन तमाम सारे नेताओं की है जो कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, उसे भूलकर अब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस युक्त करने में जुटे हुए हैं। उनकी अपनी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज कांग्रेसी मंत्री बने बैठे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस से आए हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भूतपूर्व कांग्रेसी हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मंत्री हैं जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। यानी नरेंद्र मोदी जिस कांग्रेस मुक्त भारत, जिस कांग्रेस मुक्त राजनीति की बात कर रहे थे, उसी कांग्रेस से इस वक्त न केवल उनकी पार्टी बल्कि उनकी सरकार पूरी तरह रची बसी हुई है। और अब एक घनघोर कांग्रेसी को नरेंद्र मोदी ने हाई पावर्ड टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाकर अपनी मजबूरी भी जता दी है कि संघ और बीजेपी के पास एक भी काबिल आदमी नहीं है। उन्हें बड़े से बड़े काम के लिए कांग्रेसी की ही जरूरत पड़ती है। जरा सोचकर देखिए, उन अंध भक्तों का, उन मोदी भक्तों, भाजपा और आरएसएस के समर्थकों का क्या होता होगा, उन पर क्या बीतती होगी जो दिन रात कांग्रेस को कोसते रहते हैं। और उन्हीं के नेता नरेंद्र मोदी एक कट्टर कांग्रेसी को, कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके व्यक्ति को इतने बड़े मुद्दे पर अपने गले लगा रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।